आज के दिन पर दोस्तों सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है कि बादल देख सकते हैं। बादल हम लोगों के नीचे लगे हैं, मतलब बादलों की लेयर या बादल इकट्ठा हो रखे हैं नीचे घाटी में, और हम लोग हैं यहाँ ऊंचाई में। खैर आज बारिश आने का भी मौसम है, होप्स हो कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इन बादलों को देख के यार दिल भर गया, मतलब कि जिसका जिसके लिए हम इतनी दूर दूर जाया करते थे वो आज हमें ना यहाँ पर बिना कहीं जाए हुए मिल गए यहाँ पे। साथ ही साथ दोस्तों इस व्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। आज हम हैं जोगीमढ़ी भैंसोड़ा गांव में और यहीं से अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अक्सर होता क्या है ना कि हम बहुत दूर दूर ट्रैवल करते हैं ऐसे व्यू पॉइंट के लिए। खैर थोड़ा सा वो इससे हटके होते हैं, मतलब कि जैसे दीवा में जाना, इन जगहों पे रुकना। तो हमने कई बार कोशिश करी कि हमें ऐसे नज़ारे देखने को मिले, लेकिन फाइनली दोस्तों आज ये देख सकते हैं। आज नज़ारे नज़ारे क्या खूबसूरत और प्यारे दिखाई दे रहे हैं ना। पूरी लेयर बनी है बादलों की और हम लोग हैं इन बादलों से ऊपर। और सूर्य देव भी देख सकते हो, यहाँ देखो कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये सूरज है दरअसल, सुबह सुबह आए और बादलों के पीछे छिपे पड़े हैं। सुबह अपनी निकलने की भी तैयारी हो रही है। निकलने से पहले ऐसे नज़ारा देखने को मिल गया तो भाई बात ही कुछ और है, कुछ जवाब ही कुछ और है ना। और अब मैं निकलने की भी तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से घर की ओर। चलो भाई ठीक है, हाँ मिलते चलते हैं। हैं, है ना। कोई नहीं, जोगीमढ़ी तक मैं भी आ रहा हूँ। आ रहा है बाइक से हाँ, कि गाड़ी से? सिलेंडर लाना है मुझे। अच्छा तो बांधेगा किससे? रस्सी से। मिल जाएगी ऊपर? हाँ। चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये रहे दोस्तों यहाँ के नज़ारे, बहुत खूबसूरत, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो ये देखो, ये पहाड़ियाँ हैं पूरी की पूरी, और इन पहाड़ी के बीच में ये नज़ारे हैं। गजब मज़ेदार, सुबह सुबह मज़ा आ गया भाई। जिस जगह से दोस्तों मैं निकला था वहाँ से अभी मैं पहुँचा हूँ गैनुछेड़ा में। गैनुछेड़ा दरअसल फेमस है यहाँ पर गैनुछेड़ा के झरने के लिए। और ये देखो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कितना प्यारा खूबसूरत झरना है ना। झरने के लिए दरअसल ये जगह काफ़ी फेमस है। लोग आते हैं, रुकते हैं यहाँ पे, और ये पूर्वी नयार जा रही है साथ साथ में। भाई मज़ेदार। जब मक्खन जैसी रोड है, रोड भले ही बहुत ज़्यादा पतली है लेकिन मक्खन जैसी रोड हो ना तो सफ़र ही कुछ और हो जाता, मतलब आनंद आता भाई सफ़र में। बाकी ये यहाँ की गैनुछेड़ा की घाटियाँ, जैसे अपने गांव की साइड में पहाड़ियाँ हैं वैसे यहाँ पर भी नज़दीक नज़दीक है पहाड़ियाँ ना, बहुत ही नज़दीक। जोगीमढ़ी भैंसोड़ा से निकलने के बाद भाई दोस्तों मैं पहुंच चुका था घर पे 12 बजे। और 12 बजे के बाद में थोड़ा सा अपने काम धाम में व्यस्त, और उसके बाद कहीं भी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। और अभी रात के ना लगभग 8 बज रहे हैं। 8 बजे के टाइम पर एक बार फिर से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और अभी रात का बन रहा है अपना खाना। तो यहाँ पर माँ और बिपना लगे हैं खाना बनाने पे। माँ भी बैठी है आराम से, और पापा वो वहाँ पे बैठ के मस्त आराम से बैठे हैं, बिल्कुल मज़ेदार। पापा का तो फ़ोन अब इतना हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा। तो अपने यहाँ वैसे खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, सब्जी बन चुकी है, रोटियां बन चुकी है। अब ऐसा है कि वो खाने की ही तैयारी करनी है। और अभी जस्ट मेरे भी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और जो आज का सफ़र रहा, मतलब काफ़ी अच्छा रहा, मज़ेदार रहा। वहाँ से यहाँ तक आने का काफ़ी लोग मिले मुझे आज ना, बीच में बैठते बैठते आए, बढ़िया मतलब मज़ेदार रहा। काफ़ी अलग अलग जगह से लोग मिले। जोगीमढ़ी से भी बैठ गया था अपने साथ में। खैर वो तो आपने लाइव में देखा होगा कल की। और उसके बाद जब बैजरों से इधर को आए ना तो उसके बाद में भी काफ़ी सारे मतलब पैसेंजर आए, पैसेंजर बैठे, 5-6 लोग बैठे थे। तो थलीसैंण तक आए। थलीसैंण से फिर ऐसा हो गया ना कि ऊपर आया मैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उस चौरी खाल से हम इधर को जब आते हैं तो थोड़ा बहुत खतरा है उस रोड पे। तो आज मैंने उसी रोड पे बाघ भी देखा। वो वहाँ पे एक गाय को मतलब वो खा रहा था, ठीक है, उस टाइम पे, और बीच रोड पे, मतलब भाई रोड के जस्ट किनारे पे। तो डर तो बहुत लगा मुझे, लेकिन गाड़ी की वजह से थोड़ा बहुत सेफ्टी फील होती है। बाइक में रहता तो बाइक में हालत ख़राब हो जाती है भाई। और इसी वजह से मैं थोड़ा सा बाइक से अब उस रास्ते से जाना अवॉइड भी करता हूँ, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि धरासू के साइड में 2 लोगों पे फिर से शायद हमला हुआ है, बाघ ने कल परसों में ही किया है। तो कुलड़धार, हाँ, ढंगसोली कुलड़धार। और ये वो जगह है, अगर आपने देखा होगा कि मैं कई बार अपनी बुआ के घर पे भी जाया करता था ना, उसी से आगे है ना, गजरसैंण के ऊपर है ना। हाँ 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 हाँ। भाई इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतनी ज़्यादा परेशानी, मतलब इन बाघों की वजह से एकदम से इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा, मतलब हर साल यार मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, होगी ही, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन इतनी हाथ से आ रहे हैं। आपने पोखड़ा में भी सुना होगा, उसके भी बहुत सारे वो चल रहे थे, क्या बोलते हैं उसको,
वो डीएम ऑफिस में भी गया था आई थिंक बोलने के लिए। शायद अब वो टाइम है जब सरकार को या जो भी आसपास जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। मतलब बहुत तेज़ी से पकड़ के या तो भेजो कहीं या तो इनको शूट एंड साइट करो, मतलब जो भी है, जो चीज़ रिक्वायर्ड लगती है। और काफ़ी सारे मतलब तो लोग भड़कना भी शुरू हो गए ना, तो देखना कुछ टाइम बाद वो बवाल आने वाला है कि भाई बहुत खतरनाक वाला, मतलब जिस तरीके से पहाड़ों में चल रहा है। क्योंकि अभी लोग ना धीरे धीरे अब अंदर ही अंदर भरते जा रहे हैं, और जब ये गुस्सा फूटेगा तो तब कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें हो जाएगी, है ना। ये तो है। ठंडियों का अब देखो, अब धीरे धीरे ठंडियों का भी टाइम आ रहा है ना। और साथ में ये हादसे, ये खबरें सुनने में आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब शायद या तो हाँ 2 बजे रात को आज ऐसे चल रहे थे रास्ते पे, जैसे वो नहीं सुअर थे या भालू अच्छा। या बाघ कुछ भी। हाँ और किसी ने इतना भौंका, इतना भौंका, और तब आए हम बाहर सबके सब। तो बाहर क्यों आए? बाहर नहीं आना चाहिए ना। बाहर तो आना ही चाहिए ना। तो आए, मुझे तो लग रहा है कि सीढ़ी में भी आए वो बहुत हाँ तेजी से। इतने दौड़ लगाई उन्होंने, तो भाई भाग रहा होगा, चाहे भालू चाहे सुअर। इतनी डर लग रही थी। 2-3 बार आए हम बाहर आज। केसी उसी समय बोल रहा चलो बाहर, तो उसने ये भी ऐसे मरवाएगा यार किसी दिन, अपन ये लगा भी दिए कि बाहर चलो बाहर चलो। इसकी वजह से जाएंगे हम में से कोई देखने एक। हाँ, और तब बाहर आए हम बाहर फिर। तो 2 गांव बजे से नींद गांव ही में गई। है तो थोड़ा, कुत्ते अगर पालने हैं तो ऐसे दिखावे के कुत्ते कुत्ते ना पालें। पाले तो थोड़ा मजबूत, जो मस्कुलर पहाड़ी कुत्ते होते हैं उनको ही पालना चाहिए। अब थोड़ा रिग्रेट फील होता है, पर अब क्या करें, अब जब पाला पोसा है तो अब दिल भी नहीं मानता ना कि कहीं नहीं कर सकते यार, अब दूर ना। एकदम बोलता है कि लेकिन चलो बाहर। पहाड़ों में जो लोग कुत्ते कुत्ते पाल रहे हैं, एक तो विदेशी नस्ल ना पालें, ठीक है, बाहर की नस्ल ना पाले। पाले तो यहाँ पहाड़ों के जो आते हैं उन्हीं को पाले, जो मतलब सेफ्टी भी प्रोटेक्ट कर पाए थोड़ा सा ना। अब इसको तो ये है कि इसको अगर रात रात को 2 बार तो पेशाब ही लाना पड़ता है हाँ, इसको बाथरूम करवाने। लगती है तो बाथरूम के लिए भी बोलता है कि चलो बाहर। 2 बार तो बाथरूम में लेके आना पड़ता है। इसके चक्कर में किसी दिन लपेटे जाएंगे हम लोग, देखना बहुत बेकार है। हाँ भाई देखो, नहीं भागे, अभी पता नहीं छत अभी देखो कितने हादसे हो गए। देखो सतपुली से और हमारे इस घाटी तक देखो, बाप रे कितने हादसे यार। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एक जगह से पकड़ते हैं और दूसरी जगह छोड़ देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं वो। है ना। एक जगह से, क्योंकि एक जंगल से पकड़े, मैंने दूसरे जंगल ये छोड़ चीज़ दिया। वहाँ भी देखी जहाँ सतपुली की तरफ में हुआ था, तो वहाँ के लोग भी कह रहे थे कि यहाँ 4 छोड़े गए हैं बोला। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है कि भाई एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ा जा रहा है। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके लिए बोला जाता है कि जो मतलब मैन ईटर बन जाते हैं उनको सीधा पिंजरे में रखा जाता है लाइफ टाइम के लिए ना। कहाँ सीधा, या तो गुजरात भेजा जाता है, ऐसा मैंने सुना है, मतलब ना, या तो गुजरात में भेजा जाता है जहाँ उनका मैन ईटर्स को रखा जाता है मतलब, पर या तो कहीं वैसे जंगलों में छोड़ा जाता होगा। ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं है, बट कई लोग कहते हैं कि हम लोगों ने मतलब हम लोगों को पता है या देखा है कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एक जगह से पकड़ते हैं दूसरी जगह छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं गलत है। और अब सरकार को भी इन चीज़ों पे अब मुझे लगता है सोचना चाहिए। भाई जाना इतना आसान नहीं है, अब बहुत मुश्किल हो गया कहीं भी अकेले जाना, घास पात वगैरह। और कभी कभी तो लगता है कि सरकार जानबूझ के ये चीज़ कर रही है कि गांव जल्दी से जल्दी खाली हो, इन जगहों से बाहर निकले लोग और जंगल भरे और उसके बाद बाहर के लोगों को बसाएं यहाँ। मुझे तो ये भी लगता है शायद सरकार ये चाहती है। हाँ, बंदरों का भी ऐसी सीन है। मुझे लगता है कोई भी जानवर है तो उसे यही करती है कि एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह पे छोड़ दिया, फिर वो दूसरी जगह हमला करता है। अब देखो कितना हो गया, पहले सतपुली हुआ, सतपुली से पहले हमारे यहाँ क्वाटा में हुआ, क्वाटा के बाद में किरकू के ऊपर में हुआ, ठीक है, ढंगसोली में हमारा सिरोली, हाँ वहाँ हुआ। फिर उसके बाद उससे पहले भी ऐसे हादसे बहुत सारे हो रखे हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ चोपड़ी गांव में भी हुआ था, और क्या तुनाखाल में हुआ था, रणसा में एक बार ही हुआ था,
उससे पहले का तो और मुझे ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, सुनने में तो आता ही था। पहले ये आती थी सुनने को खबरें, कहाँ, दुगड्डा साइड को, है ना। और अब दुगड्डा से अब धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ में बढ़ना शुरू हो गया है। और अब जब यहाँ हो रहा तो भाई बहुत बुरा हो रहा, मतलब अभी देखो परसों, अभी कुछ दिन पहले पोखड़ा में एक बच्ची को उसने अपना निवाला बनाया। उससे पहले नेपालियों के बच्चों को बनाया, ठीक है। और फिर उसके बाद में तुरंत कहाँ अटैक हो गया, यहाँ धरासू के नीचे। मतलब मैंने भी सुना ही है, खबर पक्की है कि हाँ न्यूज़ आ गया है, परसों की बात है, कल की परसों अच्छा परसों परसों हुआ ना। जय बताओ, 2 लोग थे बोला, 2 आदमी था, आदमी के पाँव पे हमला किया, मैंने ऐसे लेडीज सुना। थी, लेडीज जानी चबल छनी गौशाला अच्छा। जा रही थी। गौशाला जा रही थी ना लेडीज, हाँ हाँ कुल्लड़ धारवल के सोली के सामने। हाँ और वो जेंट्स गया और उसमें भी अटैक कर दिया उसने। पहले लेडीज गए ना, लेडीज को अटैक किया, लेडीज चिल्लाई, फिर जेंट्स गए और जेंट्स से पाँव खा दिया। अच्छा। अब तो ऐसे हम भी आते हैं, आप बाहर तो आना ही है, जब बाथरूम लगती है तो बाहर तो आना ही पड़ेगा। ये तो मुसीबत हो गई। अरे सरकार चाहती है कि हम लोग भागें यहाँ से। सरकार वैसे तो भगा नहीं सकती है, लेकिन सबसे अच्छा है कि बाघों की पॉपुलेशन बढ़ा दो, फिर गांव खाली हो, और फिर उसके बाद में बाहर के लोगों के ज़मीनें बेचें बस। जगह जगह छोड़े। अरे जानबूझ के कर रही है वो सब सरकारें। तो हम लोग, हमारी जो सरकार है वो जानबूझ के करे जा रही है ये चीज़ें। जगह जगह चाहिए कि बाघ छोड़ने, हाँ जगह जगह छोड़े होंगे। अभी देखो भाई, अब कई लोग बोलेंगे जानबूझ के नहीं करी, ये नहीं करा। भाई जानबूझ के ही कहते हैं इससे। देखो कोई डीएम एसडीएम कई मानते नहीं है बातों को। आपने अभी रिसेंट की वीडियोस में देखा होगा कि अपने ही चलाते हैं। हम लोग तो यहाँ पे मतलब अपने ही घरों में कैसे हो गए मेहमान की तरह, कि जब मर्जी चाहो तब मर्जी लात मार दो, मतलब ऐसे वाला सीन हो गया है। यहाँ के पहाड़ों के लोग है ना, पहाड़ के लोग भी यार बहुत भोले भाले हैं। लेकिन भाई अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिस दिन फूटेगा उस दिन अच्छे से आएगा और बहुत तगड़ा चलेगा, मतलब जो भी चलेगा बहुत ख़तरनाक होने वाला है। जिस तरीके से अभी सिचुएशन बनते हुए जा रही है उसको देखते हुए। अब घास खड़ो कन गजाना बा, अब अकेले अकेले मत जाया करो, अकेले नहीं जाना कहीं भी। अब सारी तो यूं जानवर की वजह से तो हमारे सार भी खत्म हुई। ये जो हमारी जो बहुत भयंकर खेती होती थी हम लोगों की ना यहाँ पे इस गांव में, लेकिन ये खेती इसलिए बंजर हुई क्योंकि सरकार ने जंगली जानवरों को पकड़ना मारना अलाउड नहीं रखा, ठीक है, मतलब बंद कर दिया। अब ये एनजीओ के चक्कर में क्या है कि लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, कुछ हो गया, खेतियाँ बंजर हो गई, लोग मजबूर हो गए। भाई हमने आखिरी टाइम ये देखा है कि जब बोते अगर 100 किलो हैं तो होता वो 10 किलो ही था। 10 ऐसा किलो टाइम भी ककड़े की, का नहीं निकलता 10 था, किलो भी मतलब कहाँ से। ऐसे होता था मतलब। अब ये है हम ये साग सगोड़ में अब सब्जी बो रहे, अब सब्जी हमें एक राई का पत्ता नहीं मिलेगा। अब आलू की देखो आलू ला सिंपल रहे सी हैं। चीज़ है, रूल ये होना चाहिए कि जो तुम्हारी ज़मीन पे आए, जो भी जानवर आए, तुम्हारी फसल अगर उस ज़मीन में है और तुम्हारी ज़मीन में आया तो उसको मारने का हक होना चाहिए। बस सिंपल सी चीज़ है किसी भी जानवर को। ये जो बाहर फॉरेन में चलता है ना, जैसे कि भाई तुम्हारी अगर खेती की ज़मीन है और उसमें कोई जानवर घुस गया तो उसे ख़त्म कर दो। तो रूल ये होना चाहिए एक्चुअल में। सुअर पाल के क्या फ़ायदा, ये तेंदुआ पाल के क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। तेंदुआ कोई सुअर को नहीं खा रहा है, तेंदुआ कोई जंगली जानवरों को नहीं खा रहा है, वो खा रहा है इंसानों को। और इंसान पहले ही, पहाड़ी लोग पहले ही यहाँ पर इतने कम हो चुके हैं, अब जो बचे कुचे हैं उनको तेंदुआ निपटा रहे एक किनारे से, बस ऐसा चल रहा है। अब ये है कि अब हम लोग घर में, हाँ अब ये साग सगोड़े पहले तो ये बारिश से कुछ नहीं होने दिया है, कुछ भी नहीं। अब जो हुआ उसे जंगली जानवर बर्बाद और कर दे अब रहे। जो हो रहे हो उसको तो खा रहे बंदर, अब बंदर भी काटने आ रहा है। बंदर आ रखा है, और ये मारो ना उसे, साले को पकड़ के खत्म करो उसे। एक बड़ा कितना बड़ा है वो, बड़ा है, वो जब दांत दिखा रहा है ना, हम्म, इतना डर लग रहा अब कोई सगोड़ी पतोड़ी फिर उनको चाचा मन नहीं मानता है। अर्जुन चाचा के घर भी घुस गया उस दिन। चाचा भी नहीं थे, कोई नहीं था, घर पे घुसा और गेहूं के इतने 2-2 हाथों में और मुंह पे। नहीं और माना, अब मैं दांत भगा दिखा रही रहा है हूँ, ना। मुझे दांत दिखा रहा है, मैं साइड में हट गई, फिर अंदर जा रहे कमरे में। अभी फिर कल या परसों है ना माँ, कल शायद परसों कल पकड़ के खत्म करो उसको फिर। परसों वो दादी नहीं है नीचे हमारे कल्याण साइड से उधर, वहाँ पे घुस गए फिर बंदर। अब फिर कोई अब और उस दिन वहाँ पे क्या बोलते हैं, सिमू बुआ के घर भी घुस गए। पता
कोई खान भी रहे हैं ना, मुंगरी मंगरी भालू ने नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखी। तो अब कोई मुझे लगता है पहाड़ों के लोगों को अब ये चीज़ अपना एक संगठन बनाना चाहिए अब राय कि हमारी ज़मीन में कुछ भी आए तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। मतलब सिंपल सा चीज़ ये लाना चाहिए, ये रूल बनाना चाहिए, चाहे मुर्गी हो, चाहे हिरन हो, चाहे काकड़ हो, कुछ भी हो यार, चाहे सूअर हो, चाहे बाघ हो, चाहे कुछ भी हो। भाई लोग जो यहाँ के हैं, अब सोचने की बारी है, या तो सबको मतलब इस तरीके से आंदोलन छेड़ना चाहिए, या सबको ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी ज़मीन में कुछ भी आया, कोई जानवर आया, कोई पक्षी आया तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है इन चीज़ों से निजात पाने का। हाँ, जंगल से कुछ नहीं होता भाई, जंगल ना तो ये नीचे वाला खेत में देख ना, सुबह उठते ही इतनी मुर्गियां आती है, मिर्च को ऐसे तोड़ रही है, छिनमन बिखेर दे रही है, बिखेर दे रही बात। तो ये चीज़ वो है। बोल रही मालती वाल मिर्च, अरे मिल मिर्च तो कुकड़ों का छिन से, हम तो सुबह सुबह उठेगा जब आने ना 5-6 कुकड़ा मिर्च तोड़ ताड़ी भया थोड़ा। वही तो फसल कहाँ से हो गया, जब अति बढ़ गया है तो नहीं हो पाएगा फिर कुछ भी साइड चीज़ में है। कुछ ही नहीं लगा रखा ना, ऊपर वाले खेतों में इसमें कुछ ही नहीं लगा हुआ, फिर भी अभी हमने रास्ते में नहीं देखा मुर्गा, वही मुर्गा इतना बड़ा यहाँ पे आ रखा था। अभी आलू नहीं खाने दे रहा है, चलो, सब्जी नहीं खा बाकी रहे हैं। दोस्तों भी खाने की तैयारी करते हैं और फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में।